अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक टॉपिक्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में जो है वो मेल मर्ज क्रिएट और इंसर्ट फील्ड्स के बारे में पढ़ा था। अब जो है हमने इंसर्ट फील्ड के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कुछ पढ़ना था। जो रूल्स हम अपनी मेलिंग्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कुछ रूल्स आ रहे हैं। अभी तो वो कह रहा है कि आप यहाँ से जो सेलेक्ट करेंगे आस्क फर्स्ट वन है इधर। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप प्रॉम्प्ट किसको करना है, डिफ़ॉल्ट बुकमार्क टेक्स्ट क्या होगा। अब अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने यहाँ पर आपके लिए एक लाइन लगा देते हैं कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग द जॉब ऑफ जॉब सीट। मतलब आपने जो जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है वो वाली आपने यहाँ पे लिख देनी। आप चाहते हैं कि यहाँ इस जॉब की जगह आपके पास एक स्पेसिफिक वर्ड आए। वो स्पेसिफिक वर्ड आपके पास किस तरह से आएगा कि आपने यहाँ से आस्क के ऑप्शन पे क्लिक किया और जो आपने यहाँ पर जॉब लिखा है ये आपने सेम टू सेम अपने बुकमार्क के अंदर जॉब को लगाना है और इधर जो आपने प्रॉम्प्ट करना है जॉब को, और इधर आपने किस तरह से करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आपने जॉब के लिए पोस्ट किया है या फिर आपने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो आपने किया है कि ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे आपने जो है अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आपने यहाँ से आस्क वंस पे क्लिक करना है या बार बार पूछे वो। अब जाहिर सी बात है हमें सारे रेसिपिएंट्स के लिए ही आस्क करना है तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके, देन इट विल बी चेंज। अगेन इस आस्क में जाके आपने प्रॉम्प्ट में क्या लिखना है कि आपको जहाँ पर जो टेक्स्ट चाहिए वो आपने लिखना है इधर। अब हमें चाहिए कि हम टाइप इन द जॉब करेंगे। जॉब वाले सेक्शन के अंदर आप अपनी जॉब को टाइप करेंगे, आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड देन यू आर अप्लाइंग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। देन आपने यहाँ पर जो बुक मार्क अपना करना है सेम वही स्पेलिंग और उसी तरह से उसी फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। एंड देन क्लिक ओके पे आप जैसे ही करेंगे तो टाइप इन द जॉब ओके। अब ये हमारे पास आ गया है, तो अब उसके बाद हम यहाँ से करेंगे तो आपने जब यहाँ से रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट करना है तो कुछ आपने क्या करना है कि अपनी सारी चीज़ों को सेट करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी जो भी आप चीज़ें रखना चाहते हैं, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने वो सारी चीज़ें देख के और रेपिटेशन ना हो आपके टास्क के अंदर, यानी आप जो भी डाटा है वो रिपीट ना करें, उसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी ना आए। आपने वो चेक करने के लिए आपने यहाँ से आस्क वंस पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ओके कर देना है। ओके, एंड देन उसके बाद प्रीव्यू रिजल्ट्स। जैसे ही मैं प्रीव्यू रिजल्ट्स पे करूँगी तो यहाँ पर वो आपको कुछ चीज़ें दिखाएगा। इस तरह से जो है वो अपने आप यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो, जैसे यहाँ पर उसने टीचर के लिए कर दिया। अब अगर हम रेसिपिएंट्स चेंज भी करें तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है। उसके बाद वो पूछ रहा है फाइंड द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को आप फाइंड कर सकते हैं थ्रू एनी ऑफ द फील्ड। अगर मैं यहाँ से नेम के साथ अगर करूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो उसने कहा कि आपके पास कोई भी एंट्री नहीं है। मैं एंट्री पे सेलेक्ट करती हूँ तो वो कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहा है। मैं अगर यहाँ पे नेम चेंज कर दूँ, अगर नेम की जगह मैं किसी का नेम लिख दूँ, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो वो आपको फाइंड करके दे देगा।
उसके बाद आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं कुछ एरर्स आपके डॉक्यूमेंट के अंदर तो नहीं, तो वो अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई होगा एरर तो वो उसको हमारे पास हमें देकर दे देगा कि अभी वो कह रहा है कि यहाँ आपके पास कोई एरर है। इसी तरह से जो है वो आपको जो है चेक करना पड़ता है। अब फिर अगर उसके बाद हम यहाँ पर चेक करें, अभी हमारी फील्ड जो है वो हो गई है, तो मैं यहाँ से जो है वो कुछ रेसिपिएंट्स को सिलेक्ट करूँगी एंड देन ये सारे, उसके बाद फिनिश मेल मर्ज, यानी कि आपने जो मेल मर्ज की थी वो सब आप यहाँ से फिनिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है कुछ रिव्यू टैब आ जाती है। रिव्यू टैब के अंदर रिव्यू टैब में जाके आप क्या करेंगे कि इसमें आपके मुख्तलिफ जो भी आपका टेबल है या जो भी आपके पास टैब है, आप वहाँ से उस टैब के अंदर, अब हमारे पास जो है रिव्यू टैब, आपने रिव्यू टैब के अंदर जो है वो जो चीज़ें पढ़नी है वो है प्रूफिंग इनसाइट। अब प्रूफिंग क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है थिसॉरस है, वर्ड काउंटेंट है, काउंट है या जो भी है। अब इसके अंदर वो पूछ रहा है आपको कि आपने ग्रामर या इस तरह की कोई मिस्टेक्स हैं आपके पास। जैसे यहाँ पे अगर मैं स्पेलिंग चेक लगाऊंगी तो कुछ टीचर के उसने कहा कि आपके पास ये चेंज आपने करना है, तो वो आपके पास दिखा रहा है एरर। उनको आप यहाँ से चेंज करते जाएं, वो आपको जो है वो दिखाता जाएगा। हमारे पास मुख्तलिफ जो पेजेस उसके बन गए थे लगाने से, तो हम यहाँ से उसको ठीक करते जाएंगे। इसने इस तरह ग्रामर चेक कर लिया, वो कह रहे थे थिसॉरस के अंदर आप कोई वर्ड वगैरह चेक करना चाहते हैं या ढूंढना चाहते हैं यहाँ से अप्लाई करके। जैसे अगर मैं यहाँ पे अप्लाई का वर्ड लिखूँ तो वो मुझे उसके बारे में चीज़ें सर्च कर दे देगा। अभी हम उसके बाद हमारे पास है वर्ड काउंट, हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कितने वर्ड हैं एंड देन वो आपके पास यहाँ पर नीचे भी बता रहा था टोटल वर्ड्स कितने हैं, उसके बाद कितने पेजेस हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ बताता है। स्मार्ट लुकअप हमने पढ़ चुके हैं, इनसाइट्स पढ़ चुके हैं, यानी कि उसके अंदर जो आपके जितने भी चीज़ें आपने डालनी है वो सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास ट्रांसलेट के डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट किस में करना है, तो आप यहाँ से ट्रांसलेट फ्रॉम, अगर आपकी कोई इंग्लिश है, और उसके बाद ट्रांसफ़र टू, आपने कौन सी लैंग्वेज में चेंज करना है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं फ्रेंच करूँ, ओके पे क्लिक करूँ, तो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट उसमें ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर मैंने इतना हिस्सा आपका पकड़ा और इसमें गई, उसके बाद ट्रांसलेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया और फिर उसके बाद यस पे क्लिक किया और वो उसको ट्रांसलेट करके आपको यहाँ पर दे देगा। अभी मेरा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, और अगर इंटरनेट के बगैर आप करना चाहते हैं फ्रेंच में, ओके पे क्लिक करेंगे, वो आपको ट्रांसलेशन देगा। उसके बाद लैंग्वेजेस चेंज करनी है, सेट द प्रूफ लैंग्वेजेस कौन सी आपकी होनी चाहिए, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है। उसके बाद कमेंट्स आ जाते हैं, कमेंट्स भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे कमेंट्स हम किस तरह के कमेंट कोई ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर कमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक करेंगे। अगर कमेंट कोई प्रीवियस है उस पर जाना चाहते हैं, कोई नेक्स्ट कमेंट है उस पर जाना चाहते हैं, यहाँ से शो कमेंट्स, यानी अभी आपके पास कमेंट ऐसे आ रहा है, उसके बाद आप कमेंट शो करना चाहते हैं तो ये देखिए उसने आपको साइड पे कमेंट भी शो करवा दिया है। उसके बाद जो है वो मुझे कमेंट नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद हमारे पास होता है ट्रैक चेंजेस, यानी कि जो आपके पास जितने भी ट्रैक्स या ट्रैकिंग आप इसमें डाली वो सब चेंज है, उसे कर सकते हैं। कोई मार्कअप है तो वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। ऑल मार्कअप देखेंगे, वो सर्च करके आपको देगा। और रिव्यू करेंगे, रिव्यूइंग पेन भी होता है, उस पेन को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो सब कुछ है वो सब आपको ये यहाँ पर दिखाएगा। और उसके बाद आपके पास आता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस, यानी अगर आपने कोई चेंजेस की है एक्सेप्ट करेगा और अगर नहीं तो रिजेक्ट करेगा। उसके बाद उसने कहा कि प्रीवियस जाना है,
या फिर आपने किसी आगे जाना है, इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कंपेयर। कंपेयर के अंदर आप मुख्तलिफ टेक्स्ट को या पेजेस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, या जैसे मैंने ये ले लिया और एक रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ यहाँ से मैं। और फिर उसके बाद जो है मैंने क्लिक किया यहाँ से, और फिर ओके पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे सेम डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए उसमें यहाँ पे दिखा नहीं रहा। मैं यहाँ से पहले ओके पे क्लिक किया तो वो आपको यहाँ पर कंपैरिजन कर कर देगा। जैसे यहाँ पर मिस्टेक्स हैं, उसने यहाँ पे हेडिंग्स और जितने भी कंपैरिजन थे वो सारे के सारे करके दिए आपको, कौन से उसमें चेंजेस हैं, किस चीज़ का उसमें जो है वो नहीं है, इस तरह से उसने करके दे दिया आपको। कंपैरिजन भी कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद कंपैरिजन के अंदर उसके बाद प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्टिंग एडिटेड तो नहीं है, उसके वो पासवर्ड वगैरह आप अपने डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्यू टैब। व्यू टैब क्या होता है? व्यू टैब में सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं व्यूज़। व्यूज़ के अंदर आप देखते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो किस फॉर्मेट में है। अभी हमारी प्रिंट लेआउट है, अगर हम इसको लेके जाना चाहिए रीड मोड में, ये देखें आपके पास ये रीड मोड में आ गया है। और रीड मोड से अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं आप इसकी भी दबा सकते हैं, और फिर उसका बाद प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट में लेके जाना चाहते हैं तो ये आपके पास वेब लेआउट में आ गया। जैसे आप जो भी वेबसाइट वगैरह खोलें यहाँ पे आपको नज़र आता है। फिर आपके पास है शो रूलर्स। ये रूलर्स आपके पास आ गए हैं। आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपका टेक्स्ट है वो किधर तक आ रहा है, आप उसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, ये सारा कुछ आप यहाँ से रूलर्स की मदद से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड लाइंस की ग्रिड शो करा दें, पेज के ऊपर वो ग्रिड शो कराएगा। अगर आपकी ड्राइंग वगैरह पिक्चर वगैरह बनाते हैं यहाँ से आपको उसमें आसानी हो। नेविगेशन पेन यानी कि उसके अंदर आपके पास हमने व्यू टैब, रिव्यू टैब, पेजेस वगैरह कितने आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं सारा कुछ यहाँ पे शो होगा। भी हमें सारा कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद आपके पास आ रहा है कि जूम क्या है। जूम के अंदर आप पेज को जूम कर सकते हैं, टेक्स्ट को जूम कर सकते हैं। आप 200 लेवल पे रखना चाहते हैं, आप ओके पे क्लिक करेंगे। देन आपका जो ये 200 लेवल पे आपका पेज आ गया है। उसके बाद अगर 100 पे रखना चाहते हैं, पेज विड्थ रखना चाहते हैं, ओके करेंगे। टोटल पेज विड्थ में आपको वो ले गया है 100% जूम पे डायरेक्ट को ले जाएगा। आपको 100% वाले पे क्लिक करना है। वन पेज जितना हो, मल्टीपल पेज आए आपके एक साथ, या पेज विड्थ आए पूरी की पूरी। तो अभी जो है वो हम वन पेज रखना चाहते हैं, बल्कि 100% विड्थ रखना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने इसको ले लिया। अब मैं हम खुद से भी इसको जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है विंडो पेन। विंडो पेन के अंदर वो पूछ रहा है न्यू विंडो, ओपन अ न्यू विंडो, कि कोई एक न्यू विंडो ओपन करे उसके साथ में रिवीजन्स की, या फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने यहाँ पर जो मेलिंग टैब है ना, हमारे पास मेलिंग टैब का डॉक्यूमेंट है, तो अभी जो है ना वो आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स में खुला हुआ है। अब मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया था तो वो साथ ही एक न्यू विंडो में ओपन हो गया है। जैसे मेलिंग टैब 2 है हमारे पास, पहले मेलिंग टैब था सिर्फ। फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि अरेंज कर लो, उसको स्प्लिट करना है पेज को। आप यहाँ से विंडो को स्प्लिट भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ की विंडोज जो है ना स्प्लिट में आ गई। यहाँ पे आप कोई और डॉक्यूमेंट भी खोल सकते हैं, लेकिन जो है कि अभी ऐसा नहीं है। मैं रिमूव स्प्लिट कर दूंगी तो आपके पास सिंगल आ गया। अब उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप यहाँ पे स्विच करना चाहते हैं विंडो को या नहीं। अगर आपकी यहाँ पे कोई और विंडो खुली होती तो आप वहाँ से इसको स्विच कर लेते, लेकिन अभी हमें स्विच नहीं करना। अब उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं मैक्रोस। मैक्रोस क्या होते हैं? मैक्रोस के अंदर जो है वो हम अपने डॉक्यूमेंट की जो है वो रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए अब यहाँ पे वो पूछा आप मैक्रोस अपनी, अब हम पहले अपना मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करते हैं कुछ लेटर्स वगैरह, कुछ जिनमें चीज़ें सेम आनी होती हैं, सिर्फ आपको नेम चेंज करना होता है। अब वहाँ से इसको करते हैं। अभी मैंने मैक्रो रिकॉर्ड पे क्लिक किया, उसका नेम बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है मैक्रो 1।
आप उसके कुछ बटन्स भी बना सकते हैं, सेव के, रीडू के, अंडू के, अपने से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं बनाना, मैं रिकॉर्ड पे जैसे ही क्लिक करूँगी और अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कुछ, जैसे मैं लिखती हूँ टू, फिर फ्रॉम, ये सारी चीज़ें एक लेटर के अंदर आती हैं, दिस, दैट, ये सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँगी और ये मेरा मैक्रो सेव हो गया, मैक्रो 1। मैं इसको रन करवाती हूँ तो ये देखें, उसने फ़ौरन से उसको रन करके आगे लिख दिया है। मैं दोबारा से उसको रन करवाना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ से मैक्रो पे क्लिक करूँगी, व्यू मैक्रोज पे जाऊँगी और रन करूँगी। और अगर मैं मैक्रो एडिट करना चाहती हूँ अपना, यानी यहाँ से मैं एडिट करना चाहती हूँ, इसके अंदर कुछ एडिटिंग करना चाहती हूँ, उसका टेक्स्ट वगैरह, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ और उसके अंदर जो चीज़ें वगैरह मैं डालना चाहती हूँ मैं वो भी डाल सकती हूँ। और उसके बाद अगर मैक्रो, एक न्यू मैक्रो हम अगर क्रिएट करें, रिकॉर्ड, उसके कीबोर्ड शॉर्टकट की बनाते हैं, यहाँ से प्रेस शॉर्टकट की, तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी बनाऊंगी। ये मेरी कंट्रोल सी मैक्रो 2 को असाइन हो गई है। अब मैं उसके बाद इसको क्लोज करती हूँ और यहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्डिंग शुरू करूँगी। जैसे मैंने ये कुछ भी लिख दिया है यहाँ पे, इस तरह से मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, अब मैं इसको स्टॉप करूँगी एंड देन उसके बाद व्यू करूँगी, मैक्रो 2 मुझे रन करवाना है। मैंने रन पे क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। लेकिन जो है वो अब मैं मैक्रो 2 इस शॉर्टकट की जो मैंने अभी बनाई थी कंट्रोल सी की, उस पर क्लिक करूँगी तो ये देखें साथ ही आपका वो रिकॉर्ड जो बना था यहाँ पर आ गया है। तो उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं मैक्रोस भी हो गए हमारे पास। अब हमारा MS वर्ड जो है वो तकरीबन कंप्लीट है, सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपको MS वर्ड के इस कोर्स में, इन लेक्चर्स में कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर्स दूंगी और ज़्यादा वीडियोस भी बनाकर आंसर दे सकती हूँ। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछें, तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आगे न्यू वीडियोस भी बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।